भगवान कहते हैं कि अगर इन बातों को ठीक से समझ लिया तो अगर किसी के घर में अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर बहुत धन कमाने के बावजूद भी घर में धन नहीं रुकता है या फिर कभी कभी बुरी शक्तियों का अभाव होता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। घर में यह 16 बड़ी गलतियां कभी मत करना, नहीं तो पूरा घर कंगाल हो जाएगा। घर में मुसीबत आने की 16 बड़ी गलतियां बताई गई हैं। हमारे जीवन में छोटी बातें बहुत ही महत्व रखती हैं। अक्सर हम जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण से आए दिन घर में परेशानियां आती रहती हैं। बात बात पर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी हो जाती है तथा पति पत्नी में आए दिन लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं और बहुत धन कमाने के बावजूद भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना। अपने घर में यह 16 बड़ी गलतियां कभी मत होने देना जो कि बर्बादी का मुख्य कारण होती हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, वास्तु के अनुसार घर में 1 या 2 से अधिक चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। रसोई घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। चाकू छुरी नकारात्मकता बढ़ाते हैं। सुबह के समय उठकर एकदम से चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, इससे घर दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है और धन की हानि होती है। घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफली का पौधा या बड़ा ही अशुभ होता है, इसे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। कांटेदार पौधे खासकर नागफली का पौधा बड़ा ही मनहूस माना गया है, इससे घर में अशांति फैल जाती है। घर परिवार टूटकर बिखर जाता है और प्रेत आत्मा घर में अपना वास बना लेती हैं और आए दिन पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मक बढ़ाने वाला मुख्य कारक है। जिसे पौधों में पत्ते नहीं होते और जिस कांटे ही होते हैं उसे पौधे को घर में नहीं लगाना चाहिए। जिस जगह पर नागफली का पौधा होता है वह घर वीरान हो जाता है। तुलसी के पास भी कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। नंबर 3, मासिक धर्म के दौरान अगर स्त्री पेड़ पौधे को पानी डालती है तो इससे घर में गरीबी का वास होता है। खासकर तुलसी के पौधे में तो भूलकर भी जल नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। नंबर 4, घर में अगर टूट फूट ईंट पत्थर पड़े हुए हैं या फूटी हुई खाट पड़ी है तो इसको बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तु के अनुसार इससे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटा हुआ आईना और बंद पड़ी हुई घड़ी भी घर से हटा देनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। घर में अगर मकड़ी के जाल हैं तो वह बताते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो चुकी है। मकड़ी के जाल मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। नंबर 5, अगर मेहंदी का पेड़ लगा हुआ है तो उसे तुरंत घर से बाहर लगा दे तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए और बेर का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इन पौधों से घर में बुरी शक्तियों का वास होता है। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा हुआ है तो उसे भी तुरंत घर से बाहर लगा दे, इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है और जहां नकारात्मकता होती है उस घर में अकाल मृत्यु तथा लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं। पीपल का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, इसे भी शुभ नहीं माना जाता। अगर घर में जगह जगह पर पीपल के पेड़ निकल आते हैं तो उसे तुरंत हटाकर किसी दूसरी जगह पर लगा दे या बहते हुए जल में विसर्जित कर दे। घर में सूखी हुई तुलसी भी नहीं लगानी चाहिए, इसे भी निकाल कर किसी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दे या फिर किसी मिट्टी में दबा दे।
घर में केले का पौधा भी ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे देवीय शक्तियाँ क्रोधित होती हैं। घर में स्त्रियों को रात में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। झूठे बर्तन पूरे परिवार को श्राप देते हैं और उस श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार के संकट आ जाता है। कभी भी रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होती है। रसोई घर को हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष तथा परिवार के किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां आ जाती है, जीवन में खटास बढ़ जाता है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर आपको ठोकर मारकर दरवाज़ा खोलने की आदत है तो तुरंत इसे बदल दें, इससे माता लक्ष्मी का आगमन होना बंद हो जाता है। घर के दरवाजे पर जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी का आगमन बंद हो जाता है और घर में गरीबी तथा धन की हानि का सामना करना पड़ता है। गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है और गुरु ग्रह जब कमजोर हो जाता है तो घर में भयंकर गरीबी आ जाती है। भगवान विष्णु की कृपा तथा माता लक्ष्मी की कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। गुरुवार के दिन स्त्रियों को बाल और कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, इससे संतान तथा पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है और तरक्की रुक जाती है। रात को 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए, साथ ही साथ मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए, इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है क्योंकि इस समय बुरी शक्तियाँ आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण उसे आकर्षित हो जाती हैं। ऐसे में रात के समय परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरुवार, शनिवार, मंगलवार, रविवार के दिन संभोग नहीं करना चाहिए, इसे पति पत्नी के जीवन में खटास आ जाती है। रोटी बनाने के बाद स्त्रियों को भूलकर भी गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है और घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और धन की हानि होती है। साथ ही साथ चकला बेलन हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, गंदा चकला बेलन माता अन्नपूर्णा को क्रोधित करते हैं। रसोई घर में पड़े गंदे डिब्बे आदि को धो लेना चाहिए, वास्तुशास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता। कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी नहीं सुखाने चाहिए, इससे माता तुलसी क्रोधित हो सकती हैं और घर में धन की हानि हो सकती है। घर का मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, अगरबत्ती के डिब्बे, धूप बत्ती के डिब्बे तथा मुरझाए हुए फूल हटा देने चाहिए। मंदिर के अंदर एक से ज़्यादा भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, खंडित मूर्तियों को भी हटा देना चाहिए। जो कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि भगवान की मूर्ति दीवार से सटकर नहीं रखनी चाहिए, दीवार से थोड़ी दूर होना चाहिए। सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, सूर्यास्त के समय घर की कोई भी सफ़ेद चीज़ या धन आदि कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इसी समय गाली भी नहीं देना चाहिए तथा गंदी गालियाँ कभी घर में भी नहीं देनी चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं और शनिदेव नाराज हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए तथा रोना भी नहीं चाहिए तथा क्रोध भी नहीं करना चाहिए, इससे घर में अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है और धन का आगमन नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री को कभी बुरा भला नहीं कहना चाहिए, जिस घर में स्त्री को बुरा भला कहा जाता है वहां से उसी क्षण ईश्वर अपना स्थान छोड़ देते हैं। पति पत्नी को रात के समय प्यार जरूर करना चाहिए और गिले शिकवे छोड़कर रिश्तों को बढ़ाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं उस घर में सदैव मेरा वास होता है और जिस घर में पत्नी रोती है तथा कोई भी स्त्री रोती है उस घर में भगवान का वास कभी नहीं होता। अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट नहीं रखने चाहिए, पर्स में
फटे नोट रखने या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चली जाती है। हमेशा पैसों को अच्छे से रखना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं तथा भाई बहन साथ में भोजन करते हैं, उस घर में देवीय शक्ति तथा ईश्वर का वास होता है। वहाँ पर कभी गरीबी नहीं आती। अगर बार बार घर में दूध गिर जाता है तथा दूध फट जाता है तो तेल गिर जाता है तो इससे आने वाले समय में गरीबी का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना जाता। इससे आने वाला साल बुरा रहेगा। रात के समय घर में अगर बिल्ली बार बार आकर रोती है या कुत्ता रोता है तो इससे अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है तथा घर के अंदर राहु केतु के होने का वास माना जाता है। बिल्ली का रोना या झगड़ना घर में बुरा होने का संकेत माना जाता है। घर में चमगादड़ का आना मनहूस माना गया है। इससे भी अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है और घर में अशांति फैल जाती है। घर में कौवे का बार बार आना चिल्लाना शुभ नहीं माना जाता। शास्त्रों में लिखा है कि एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण माना जाता है जब वह पूजा पाठ तथा व्रत रखे। हमेशा घर में स्त्री को एकादशी का व्रत तथा सोमवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। सुबह के समय स्नान जरूर करना चाहिए। इससे पूरा लाभ मिलता है। परिवार में कभी कष्ट नहीं आता। माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से धन बरसाती है। परिवार में चाहे कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, गरीबी कभी नहीं आती है। ऐसे में सदैव भगवान का वास होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।